की शुरुआत करेंगे। नवादा से बड़ी खबर मिल रही, दो पक्षों के बीच जमकर चाकूबाजी हुई है। दो लोगों की मौत हो गई, 3 लोग जख्मी हैं। मरने वालों में एक नाबालिग शामिल है। नरहट थाना क्षेत्र के छोटी पाली गांव की यह घटना है। बताया जा रहा है कि चुनाव को लेकर दोनों परिवारों के लोग आपस में भिड़े थे और दोनों की तरफ से केस मुकदमा भी हुआ था। एक पक्ष को पूर्व में बेल मिल गई, वहीं दूसरे पक्ष ने आज थाने में सरेंडर कर दिया। इसकी सूचना मिलते ही परिवार पर दूसरे पक्ष ने हमला कर दिया और चाकू से ताबड़तोड़ वार से 2 लोगों की जान चली गई और 3 लोग जख्मी हो गए। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं मौत के बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। चाकू चलाने वाले लोगों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। जो मेरा भांजा इसके चाचा से लड़ाई हुई है, तो ये जब चाचा लड़ाई हुआ है तो इसे मतलब इसको गाली उली देना स्टार्ट किया। आज इसके फादर जो अपोजिट साइड है वो आज जेल में गया है। वो इसी रिगार्डिंग लड़ाई बहुत तड़ा हुआ, पूरा चाकू को मारा। हम तो छोड़ा नहीं, हम मुझे भी मारा, हम तो छोड़ लड़ाई नहीं कर रहे थे, हम सबको सेट कर रहे थे दोनों को। हम कि नहीं भाई लड़ाई मत करो, तुम सेट रहो। चाकू मारा, हम चाकू छीने हम ना, तो पूरा चाकू ऐसे हमको छीन, हम तो चाकू से छीने बहुत वो उसका मतलब लड़का वो रहा वहाँ है, वो उसका नाम तुमको पता नहीं क्या मोहल्ला कहीं है। हाँ पड़ोसी है। चाकूबाजी में कितने लोगों की मौत हुई है? सब 2 की तो अभी कंफर्म में भी नहीं करते। मेरे दोनों भांजा हम क्या जो विधानसभा चुनाव हुआ, चुनाव के दरमियान में दोनों ग्रुप 2 पार्टी में बट गए। वोट देने के लेकर मामला हुआ, मामला को लेकर शाम को लड़ाई झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई। वहाँ पर पहुँचे हम लोग, दोनों को शांत करा दिया। 2 दिन तक कोई केस मुकदमा नहीं हुआ। तीसरा दिन फिर केस मुकदमा हो गया, दोनों तरफ से काउंटर हो गया केस। उसी केस को लेकर के इन लोग सब आपस में चल रहा था लड़ाई झगड़ा। एक पार्टी ने बेल करा लिया था, जिस पार्टी का अभी बच्चा एक्सपायर किया उस पार्टी का आदमी बेल करा लिया। सेकेंड पार्टी जो अभी वो आया था बेल कराने के लिए, आज थाना में सरेंडर किया, उसने कस्टडी में चला गया। कस्टडी में जाने के बाद उसके परिवार घर वापस गए। मालूम हुआ कि इन लोग गाली गलौज करना शुरू किया, उसी में मामला बढ़ गया। उसी में इन लोग घर में चढ़ करके आपस में चाकूमारी का घायल हो गए, हमको मालूम हुआ। और समस्तीपुर के शिवाजी नगर थाना क्षेत्र के शाहरू गांव से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई। पुराने मकान में बने सेप्टिक टैंक का सेंटरिंग खोलने अंदर घुसे 4 मजदूर जहरीली गैस की चपेट में आकर बेहोश हो गए। इस हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। पलटन ठाकुर पुराने मकान में बने टैंक का सेंटरिंग खोलने के लिए मिस्त्री झिलमिल दास, अजय गाड़ा और कन्हई मंडल के साथ टैंक के अंदर उतरे थे। इसी दौरान टैंक में मौजूद जहरीली गैस के कारण एक एक कर सभी की तबीयत बिगड़ने लगी और वे बेहोश हो गए। अंदर से चीख पुकार सुनकर घर एवं आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला। इस दौरान पलटन ठाकुर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अजय गाड़ा और झिलमिल दास की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच दरभंगा रेफर कर दिया गया है। कन्हई मंडल का स्थानीय स्तर पर इलाज कराया गया, जिसके बाद उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। रहे थे उसमें जहरीली गैस होने के कारण सब लोग उसमें फंस गए और जिसमें पलटन ठाकुर की मृत्यु हो गई। और अभी झिलमिल दास जो है सो दरभंगा डीएमसीएच में भर्ती हैं। साथ ही अशोक गारा भी, अजय गारा भी इलाजरत है और कन्हई मंडल को जो है सो साधारण चिकित्सा के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है। इसलिए आग्रह है कि सरकार इस पीड़ित परिवार की उचित सहायता। समस्तीपुर की यह घटना ना तो कोई पहली है और ना ही आखिरी होने वाली है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बिना सुरक्षा के मजदूरों को टैंक में क्यों उतरने दिया गया। टैंक में जहरीली गैस की जांच के लिए कोई सुरक्षा इंतजाम क्यों नहीं थे? क्या मजदूरों को मास्क और सेफ्टी उपकरण उपलब्ध कराए गए थे? क्या पुराने सेप्टिक टैंक की सफाई और सेंटरिंग खोलने के लिए कोई तय सुरक्षा नियम नहीं है? आखिर इस दर्दनाक हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है? कब तक लापरवाही से जान यूं ही जाती रहेगी?
मधेपुरा के शंकरपुर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक नाबालिग लड़की ने अपने ही पिता और भाई पर जिंदा जलाकर हत्या करने की कोशिश का आरोप लगाया। पुलिस जांच में सामने आया कि प्रेम प्रसंग और पूर्व में दर्ज गैंगरेप मामले को लेकर पूरे घटनाक्रम की साजिश रची गई थी। जानकारी के अनुसार पीड़िता के पिता शंभू यादव ने अपनी बेटी के जरिए ग्रामीण रोशन कुमार समेत अन्य के खिलाफ गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट के तहत कांड दर्ज कराया था। उस मामले में आरोपी रोशन कुमार जेल भेजा गया, लेकिन बाद में कोर्ट में लड़की अपने बयान से पलट गई और उसने गैंगरेप की घटना से इनकार करते हुए कहा कि उसने पिता के दबाव में केस दर्ज कराया था। जांच में यह भी सामने आया कि लड़की रोशन कुमार से प्रेम करती थी। आरोप है कि इसी से नाराज होकर पिता शंभू यादव और उसके भाई ने लड़की की हत्या कर रोशन कुमार के परिवार को फंसाने की साजिश रची। एएसपी ने बताया कि दोनों आरोपी रात में ट्रैक्टर से डीजल निकालकर लड़की को रोशन कुमार के घर के पीछे ले गए, उसके हाथ बांध दिए और मुंह में चुंडी ठूस दी। उसके बाद शरीर पर डीजल छिड़ककर उसे जलाने की तैयारी की गई ताकि घटना को बदले की कार्रवाई दिखाकर रोशन के परिवार को फंसाया जा सके। हालांकि आसपास के लोगों की नजर पड़ने पर दोनों वहां से भाग गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लड़की को बरामद कर थाना ले आई। पूछताछ में लड़की ने पूरे षड्यंत्र का खुलासा किया और कहा कि घर लौटने पर पिता और भाई फिर उसकी हत्या कर सकते हैं। इसी दौरान थाने में बाथरूम जाने के बहाने उसने खुद को आग लगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस कर्मियों की तत्परता से उसे बचा लिया गया। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। जिसको उसके पिता एवं भाई के द्वारा तेल छिड़क करके आग लगाने का प्रयास किया जा रहा था और कुछ लोग देख लिए तो वो थाना को सूचित कर दिए। शंकरपुर थाना द्वारा उस लड़की को ला करके थाना पर लाया गया। थाना पर लाने के बाद लड़की ने बताया कि शौच जाना है। शौच जाने लगी तो शौच के जाने के क्रम में उसने माचिस से आग लगाने का प्रयास किया है, जिसे पुलिस ने तत्क्षण तत्परता के साथ उसे रेस्क्यू कर लिया और मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज कराया। जांच के क्रम में यह पता लगा कि लड़की जनवरी महीने में एक रोशन कुमार नाम के लड़के पे गैंग रेप का केस की थी। वह केस उसका कहना था कि उसके माता पिता के दबाव में आकर के उसने उस केस को किया था। अब बड़ी खबर पटना से है, जहां अंगम कुआं थाना पुलिस ने ऑटो सवार यात्रियों से लूटपाट और ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने ऑटो ड्राइवर बनकर ठगी की वारदात से पर्दा उठाया। पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से लूट का 6,56,000 कैश, लाखों रुपए के सोने और चांदी के जेवरात, बाइक, घटना में इस्तेमाल ऑटो समेत कई सामान बरामद किए। गिरफ्तार सभी लुटेरे वैशाली जिले के रहने वाले हैं। बताया जाता है कि गिरोह के सदस्य ऑटो ड्राइवर और यात्री बनकर यात्रियों से लूटपाट करते थे। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां सोमवार को माहौल अचानक गर्मा गया जब एसएससी जीडी परीक्षा की दूसरी और तीसरी पाली इन मौके पर रद्द कर दी गई। शहर के बीबी कॉलेज कैंपस स्थित आदर्श परीक्षा केंद्र पर पहुंचे सैकड़ों अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा और देखते ही देखते परिसर विरोध प्रदर्शन का केंद्र बन गया। सुबह से परीक्षा देने की तैयारी में जुटे छात्र छात्राएं दूर दराज से जिलों से लंबा सफर तय कर एग्जाम सेंटर पहुंचे थे। वहीं कई अभ्यर्थियों ने बताया कि उन्हें परीक्षा रद्द होने की जानकारी तब मिली जब वे केंद्र के भीतर प्रवेश की प्रक्रिया पूरी कर चुके थे। फिर अचानक आई इस सूचना ने परीक्षार्थियों को हैरानी और नाराजगी दोनों से भर दिया, जिसके बाद अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ गई। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें एग्जाम कैंसिलेशन की जानकारी पहले ही देनी चाहिए थी और देखते ही देखते स्थिति उग्र होती चली गई। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामला शांत कराया। अभ्यर्थियों की मांग है कि परीक्षा तिथि जल्द घोषित की जाए ताकि उनके भविष्य पर अनिश्चितता का साया ज्यादा दिनों तक ना रहे। ठीक है ना? हाँ, इसमें धांधली चल रहा है, सब सेटिंग है। इसलिए आप फोन लेके आप 40 साल का एजेड अंकल लोग एग्जाम दे रहे हैं, बताइए, मोबाइल लेके जाके। और यहाँ तक कि एग्जाम हॉल में सारा बेंच भी खाली था। हम लोग का सेकंड शिफ्ट में जाने नहीं दिया है। सेकंड में एंट्री नहीं हुआ नहीं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ फर्स्ट थर्ड फ्लोर पे एग्जाम दिया जाता। मेरा मुजफ्फरपुर बैरिया से। पूर्णिया से बड़ी खबर है, शराब के नशे में धुत कार चालक ने टक्कर मारी है। पुलिस की गाड़ी में पीछे से जोरदार टक्कर मारी गई। हादसे में एएसआई समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए।
सभी को इलाज के लिए जीएमसीएच भेजा गया। खजांची हाट थाना के कस्टम ऑफिस के पास की घटना है। पुलिस ने कार सवार 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पूर्णिया से बड़ी खबर है। शराब के नशे में धुत कार चालक ने टक्कर मारी। पुलिस की गाड़ी में पीछे से जोरदार टक्कर मारी गई है। हादसे में एएसआई समेत 4 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। सभी को इलाज के लिए जीएमसीएच भेजा गया है। खजांची हाट थाना के कस्टम ऑफिस के पास की घटना है। पुलिस ने कार सवार 4 युवक को गिरफ्तार कर लिया। और अररिया से बड़ी खबर है। शराब तस्कर के खिलाफ पुलिस का एक्शन देखने को मिला। छापेमारी में शराब से लोडेड ट्रक जब्त किया गया है। करीब 1 करोड़ रुपए की शराब जब्त की गई। ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया। 2859 लीटर बियर और विस्की बरामद की गई। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से मुजफ्फरपुर तस्करी के लिए लाई जा रही थी शराब की बोतलें। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुट गई है। उसमें से टोटल जो है लगभग 2859 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ है। इसमें किंगफिशर बियर है 1104 लीटर और ग्रीन लेवल विस्की है 1755 लीटर। इसमें जो है 212/26 ये जोकी हाट में प्राथमिकी दर्ज की गई है। और इसमें जो गिरफ्तार हुए हैं वो हैं दीपक कुमार, ये वैशाली जिला के रहने वाले हैं। और इसमें जो बात जो सामने आ रही है कि ये सिलीगुड़ी से ये लेकर के आ रहा था और ये मुजफ्फरपुर लेकर जाने वाला था। तो इसमें भी हम लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज हम लोग इसको देख रहे हैं। और पटना से बड़ी खबर है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का बड़ा ऐलान। शहीद सैनिकों के आश्रितों को सरकारी जमीन मिलेगी। नई बंदोबस्ती प्रक्रिया लागू की गई है। आवास के लिए 5 डिसमिल जमीन मिलेगी। खेती के लिए 1 एकड़ जमीन दी जाएगी। खेती के लिए गृह जिला के ग्रामीण क्षेत्र में यह जमीन दी जाएगी। तो पटना से बड़ी खबर है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का यह बड़ा ऐलान। शहीद सैनिकों के आश्रितों को सरकारी जमीन मिलेगी। नई बंदोबस्ती प्रक्रिया लागू। आवास के लिए 5 डिसमिल जमीन मिलेगी। खेती के लिए 1 एकड़ जमीन मिलेगी। खेती के लिए गृह जिला के ग्रामीण क्षेत्र में यह जमीन दी जाएगी। एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है कि जो हमारे शहीद सैनिक हैं उनके आश्रित परिवार को नए नियम के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में हम उनको 1 एकड़ ज़मीन खेती के लिए देंगे या फिर आवास के लिए 5 डिसमिल ज़मीन हम उनको देंगे। सरकार संवेदनशील है और सरकार उन शहीद परिवार के आश्रितों के लिए चिंता कर रही है कि उनको जो है एक जीने का साधन मिले, उनको रहने का साधन मिले। और ये फैसला सरकार ने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ लिया है। मुजफ्फरपुर के सुप्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ धाम मंदिर पहुंचे बिहार सरकार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा, जहां उन्होंने बाबा गरीबनाथ की पूजा अर्चना कर प्रदेश और देश की सुख शांति की कामना की। साथ ही होटल में छात्रा से छेड़छाड़ मामले पर कहा कि अपराधी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर भी प्रतिक्रिया दी है। दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसको जानकारी ले रहे हैं। डीजीपी से भी हमारी बात की है। जो अपराधी होगा किसी भी कीमत पर नहीं बचेगा। और किसानों के एग्री एस्टेट जमीन का मामला हो या उस मामला पर पूरी पारदर्शिता के साथ नियम के अनुसार उसकी आय दुगनी करने के संकल्प को साकार करेंगे। प्रधानमंत्री की सोच को हर हाल में जमीन पर उतारेंगे। लगातार डीजल पेट्रोल का सर रेट बढ़ रहा है, जिसको लेकर काफी वैसी कारण है, बहुत जल्द समाधान भी होगा।